प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 1.2 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल देखिए, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 1094 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे हम संख्या को पढ़ सकते हैं। इसी तरह दूसरे उसमें दिन में 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751। हमें बताना है इन 4 दिनों में कुल कितनी संख्या टिकटों की बिक्री हुई, कितने टिकट बेचे गए। तो बेटा कैसे करेंगे हम लिखेंगे पहले दिन बेचे गए टिकट। कितने बेचे गए पहले दिन? 1094। दूसरे दिन बेचे गए टिकट। दूसरे दिन बेचे गए टिकट कितने? 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकट। तीसरे दिन कितने बेचे गए? 2050। चौथे दिन बेचे गए टिकट 2751। 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट। क्या करेंगे हम इसको? इन चारों दिनों के टिकटों को जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे हम। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। हासिल कितना आया? 2। 8 और 2 10, 10 और 7 17। हासिल कितना आया? 1। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। 7707 टिकट बेचे गए। आ गया समझ में? हमें कुल टिकटों की संख्या निकालनी है, तो हमने चारों दिनों के टिकट को जोड़ दिया है। इसके बाद दूसरा सवाल देखो। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक, कैसे पढ़ेंगे इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6980 रन बना चुका है। वह, अब इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे और कितने रनों की आवश्यकता है? तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे वह जितने रन बनाना चाहता है। कितने चाहता है वह रन बनाना? 10,000। उसने रन बनाए। कितने रन बनाए? 6980। और रन की आवश्यकता है। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
ठीक है, जैसे इसमें हमने प्लस किया था, कुल चाहिए थे, इसमें 10,000 वो बनाना चाहता है और बना चुका 6,980, और कितने रनों की आवश्यकता है। तो देखो घटाएंगे, 0 में से 0 गई 0, आगे भी 0 है तो 0 में से 8 नहीं जा सकता, हम एक हासिल ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या रह जाएगा 9, 9 में से 0 गई 0। अब इसमें से हमने एक हासिल ले लिया था तो ये 9 रह गया, 9 में से 6 गया 3, तो उसको कितने रन और बनाने हैं, कितने रनों की आवश्यकता है, 3020 रनों की और आवश्यकता है। अब अगला देखो, एक चुनाव में एक सफल प्रत्याशी ने, गिनो इसकी इकाई दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, अब इसको भी गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता। अब सफल प्रत्याशी कौन सा होगा, जिसने ज्यादा मत प्राप्त किए, जिसने ज्यादा मत प्राप्त किए। अब इसने जो सफल हुआ उसने कितने मत प्राप्त किए, 5,000, 5,77,500। तो हम क्या लिखेंगे, सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, सफल प्रत्याशी ने मत, हम इसको अगले पेज पे ही कर लेते हैं, सफल प्रत्याशी ने मत प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 5,77,500। दूसरे प्रत्याशी ने प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए दूसरे प्रत्याशी ने, 3,48,700। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस, जितने मतों से जीता, माइनस करेंगे, देखिए 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 0, अब ये 5 है ये 7 है, नहीं जाएगा तो हासिल ले लेंगे, 15 बन जाएगा, 15 में से 7 गया 8, 15 में से 7 गया 8, तो यहाँ पे क्या रह गया, 6 रह गया, फिर 6 में से 8 नहीं जाएगा तो एक और हासिल ले लिया, तो 16 बन गया, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे फिर 6 रह गया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। जो सफल प्रत्याशी है वो जितने मतों से जीता, 2,28,800। अगला देखो, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची। इसी माह दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। अब देखो दोनों सप्ताह में हमें दिख रहा है कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, अब कितनी अधिक बिक्री हुई, इस बिक्री में से इस बिक्री को घटा देंगे, और कुल कितनी हुई दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें हम प्रथम
प्रथम सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य कितना है? प्रथम सप्ताह में 2,85,891। फिर दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों का मूल्य 4,0768। ठीक है, जोड़ देंगे। कुल मूल्य जोड़ो। कुल मूल्य के लिए जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 और 6 15, हासिल 1, 9 और 7 16, हासिल 1, 5 और 1 6 8, और ये कितना आ जाएगा? देखो 8 और 1 9, 9 और 6 9 और 6, देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15, हासिल 1, 9 और 7 16, हासिल 1, 5 और 1 6 8 और 6, कितना आ गया? 6,86,659 रुपए की पुस्तकें बेची गई। अब ये मुझे भी दिख रहा है कि जो दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है, दूसरे सप्ताह में ज्यादा मूल्य की पुस्तकें बेची गई। जितनी ज्यादा बेची गई, इनको हम घटा देंगे और घटाकर हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 1,14,877। 1,14,877 रुपए मूल्य की पुस्तकें दूसरे सप्ताह में ज्यादा बेची गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले हम इन 5 अंकों से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो क्या बनेगी? 5 अंकों से बनने वाली, इन अंकों से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो कौन सी बनेगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? 7,642। 7,007, अच्छा 3 भी है मेरे पास, तो 76,432। और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 23,467। अब इनका क्या निकालना है? अंतर का मतलब इनकी डिफरेंस घटाओ। 12 में से 7 गए, 1 हासिल ले लेंगे ना तो 12 बन जाएगा। 12 में से 5 गए 7, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर हासिल ले लिया। 12 में से 6 गए 6, फिर यहाँ 3 बच गया, फिर हासिल ले लिया। 13 में से 4 गए 9, यहाँ क्या बच जाएगा? 5, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52,965 इनका अंतर होगा। तो बेटा ये थे हमारी इस प्रश्नावली के पहले 5 सवाल। कल हम और सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर,
हैव अ नाइस डे।